फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम आपके बीच में मौजूद हुए एक ऐसे सेशन को लेकर जिसकी काफी लोगों ने डिमांड करी, काफी बच्चों ने डिमांड करी। आरआरबी पीओ का जो हमने 90 डेज का प्लान देखा तो काफी लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, काफी लोगों ने हमको बताया कि सर आप एसएससी सीजीएल को भी इसमें डिस्कस कीजिए। तो आज हमारे बीच में मौजूद है हमारे मैथ्स गुरु। स्वागत है सर आपका इस सेशन में, जहां पर ये सर और हम मिलकर बताएंगे आपको कि कैसे आप 50 दिनों में तैयारी करके इस एसएससी सीजीएल 2017 को क्वालिफाई करें, यानी कि आप क्रैक करें इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में। और क्या क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज, कट ऑफ कितना रहा, कैसे अब की बार तैयारी करें, क्या क्या चेंजेस हुए, अब की बार कुछ हुए तो क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी। तो ये सारे सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं, ये हमारे जहन में भी हैं, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सर से कि सर 50 डेज का ये प्लान है तो कैसे ये बच्चों को हेल्प करेगा। मतलब 50 डेज काफी बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका एसएससी क्वालिफाई हो। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब 50 डेज की बात हो रही है तो एक कहावत है, कही गई है कि सफल व्यक्ति कोई काम अलग नहीं करता, वो हर काम को अलग तरीके से करता है। तो आपको क्या है, आपको थिंक डिफरेंटली लिखा हुआ है, ये इसी का रीजन है कि आपको सोचना अलग तरीके से पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर लोगों से हो सके। क्योंकि सब वही कर रहे हैं, सब वही पढ़ रहे हैं, तो आप अलग ऐसा क्या करें कि आप वो 50 दिन में पेपर क्वालिफाई करें। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो 50 दिन जो अगले आपके आ रहे हैं जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे सर ने बहुत खूब कहा कि देखिए अलग तरीके से सोचिए, अलग तरीके से करिए, सफलता देखिए उसके कदम को चूमती है जो अलग तरीके से सोचता है, जिसकी सोच अलग तरीके की होती है। और जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि थिंक डिफरेंटली, हमारा आज का टॉपिक यही है कि आप अलग तरीके से सोचिए। और आपको हम बताएंगे आज की इस स्ट्रैटेजी में कि क्या क्या हमारे पास में। तो आज का जो एजेंडा है वो आपके सामने ये है। एग्जाम फेज को हम लोग डिस्कस करेंगे सर, इनके साथ में एग्जाम पैटर्न को हम लोग बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे। प्री एग्जाम मेन एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कट ऑफ की बात करेंगे 2016 में कट ऑफ कितना था, प्री मेंस का कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, टायर 1 की अभी हम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है कि अभी हम लोग पहले टायर 1 को फोकस कर ले, क्योंकि वहां पे जितना अच्छा स्कोर आप करेंगे मेंस में आप उतने ही कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस बच्चे ने टायर 1 में अच्छा स्कोर कर लिया, टायर 2 में उसके पास में एडवांटेज ज्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यहां पर ये भी हम जानेंगे हाउ टू स्कोर 45 प्लस मार्क्स। जैसे कि हमने कहा कि टायर 1 में मैक्सिमम स्कोर करना है, तो मैथ्स में आप 45 कैसे स्कोर करें वो भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो से, यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों देखते रहिएगा इस वीडियो को। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले एग्जाम फेज की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 2016 से सर एसएससी सीजीएल ने पेपर किया था ऑनलाइन। बिल्कुल, यानी कि पेपर हुआ ऑनलाइन। जब पेपर हुआ ऑनलाइन तो प्री मेंस पहले से था, अब की बार भी बिल्कुल सेम है, यानी कि प्री एग्जाम होगा जो होगा आपका सर ऑनलाइन। मेंस की अगर हम बात करें तो सर मेंस भी ऑनलाइन ही है। तो प्री एग्जाम है और फिर मेंस एग्जाम है। हम लोग फोकस कर रहे हैं इस समय किस एग्जाम्स को, प्री एग्जामिनेशंस को। प्री एग्जामिनेशंस की बात करें सर से जान लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है सर प्री एग्जामिनेशंस का। सर देखिए, प्री में आपका क्या हो जाएगा, 4 सेक्शन में पेपर बटेगा। बिल्कुल, और हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। और जो आपका 2 मार्क्स होगा प्लस 0.5 का नेगेटिव होगा, 1/4 भाग का चलता है। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 0.5 नेगेटिव मार्क्स। बिल्कुल, तो यानी कि बस यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे हालांकि इसको भी, लेकिन प्री एग्जाम्स का सर ने बताया कि ऑनलाइन पेपर होगा, 25-25 में डिवाइड किया जाएगा। मैथ्स के लिए आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस प्री एग्जामिनेशंस में। और जो बात करते हैं 50 मार्क्स कैरी करेंगे। बिल्कुल, 50 मार्क्स का जो होगा। मेंस एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ मैथ्स के होंगे तकरीबन 100 सवाल जो कंटेन करेंगे 200 मार्क्स के। अगर बात करें कि प्री में भी मैथ्स आएगा, मेंस में मैथ्स आएगा, तो इसलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर बात करें एसएससी सीजीएल की, अब एक सवाल है कि मैंने टायर 1 दिया, प्री एग्जाम्स को हम दोस्तों टायर 1 भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, टायर 1 ही प्री एग्जाम है और मेंस एग्जाम जो है वो है आपका टायर 2। ठीक है, तो टायर 1 आपने क्वालिफाई किया, टायर 2 आपने जब दिया, टायर 2 भी आपने क्वालिफाई किया। तो एक सवाल है कि जो ये डिस्क्रिप्टिव है ये हमें कब देना होगा, क्योंकि मैंने टायर 1 क्वालिफाई किया, अब टायर 1 मैंने क्वालिफाई किया, मेरा मेंस है, तो क्या टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद मैं मेंस डिस्क्रिप्टिव दोनों में जाऊंगा या मुझे मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव देना होगा। तो ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों को कंफ्यूजन कहां से हुआ इस चीज पे कि एसबीआई ऐसा कराता है कि मेंस के साथ डिस्क्रिप्टिव कराता है, उसी दिन आपका जस्ट पेपर के बाद डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, पर एसएससी ऐसा नहीं कराता। एसएससी कराता है आपको टायर 1 क्वालिफाई कराता है,
टायर 2 क्वालिफाई करता है। तो जो लोग टायर 1 और टायर 2 को कंबाइंड क्वालिफाई कर लेते हैं वो डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि आपने टायर 1 क्वालिफाई किया, फिर टायर 2 आपने दिया, यानी कि जब मेंस एग्जामिनेशन आपने दिया तो एसएससी के द्वारा एक कट ऑफ निर्धारित की गई टायर 1 टायर 2 को मिला के, बिल्कुल वो आंकड़ा अगर आपने पार कर लिया देन यू आर एलिजिबल फॉर डिस्क्रिप्टिव। तो सर ये स्किल टेस्ट के बच्चा कब एलिजिबल होगा? नहीं, मैंने अभी कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्किल टेस्ट दोनों के लिए एलिजिबल है। डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट होंगे भी दोनों अलग अलग। एक्चुअली स्किल टेस्ट हर पोस्ट के लिए नहीं है, बिल्कुल। स्किल टेस्ट कुछ चुनिंदा पोस्टों के लिए है, उसमें आपके 3 तरीके के स्किल टेस्ट हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डेस्ट, सीपीटी, फिजिकल। डेस्क का मतलब हो गया डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी एक तरीके से ये टाइपिंग टेस्ट है आपका। तो यानी कि सर हम इसको कह सकते हैं कि बच्चों कंफ्यूज मत देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, प्री प्लस मेंस के जो मार्क्स होंगे उसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आप डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल। स्किल टेस्ट करने का कुछ खास पोस्टों पे रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेस्क की। तो सर बता रहे हैं हमको कि डेस्क का मतलब हुआ कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटा टाइपिंग टेस्ट है ये। बिल्कुल। तो सर किस पोस्ट के लिए बच्चे को डीएसटी देना पड़ता है? ये टीए के लिए देना पड़ता है, टैक्स असिस्टेंट के लिए। दोनों सीबीटीटी और सीबीसीटी, जो आपका डायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट का पार्ट रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट का पार्ट रहता है, दोनों जगह आपको टीए के लिए यहां पर अप्लाई टाइपिंग देनी पड़ती है। इसके बाद आपका आता है सीपीटी। सीपीटी बिल्कुल। एक यहां पे मैं रुकना चाहूंगा सर आपको, यानी कि देखिए जितने भी लोग हैं वो जो तैयारी करते हैं, अब उनके मन में सवाल होता है। देखिए आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, और आपकी जो कट ऑफ बैटरी है वो नॉन इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप दिमाग में रखिएगा कि आपको डीएसटी से गुजरना होगा, टाइपिंग से गुजरना होगा। तो टाइपिंग की तैयारी भी आप पहले से करके रखिए अगर आपको लग रहा है कि आपको टीए मिलने के आसार हैं। बिल्कुल। और टाइपिंग यहां पे देखिए सीपीटी में कम मांगी जाती है, डेस्क में बहुत हाई फाई स्पीड मांगी जाती है, 35, विच इज अ टफ टास्क। 35 बिल्कुल। विद एन एफिशिएंसी ऑफ ओनली करेक्शन आप 5% का रख सकते हैं, यानी 95% एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी, विच इज क्वाइट अ टफ टास्क टू अचीव। यानी स्टार्टिंग से ही बच्चा इसको फोकस करे तो बेटर होगा। हाँ, अभी भी आप थोड़ा थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस करें तो आगे आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद सीपीटी है, की बात कर लेते हैं। यह है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपको यहाँ पे कंप्यूटर में एफिशिएंट दिखाना है। अब कंप्यूटर एफिशिएंट वो किससे देखते हैं? आपकी टाइपिंग। टाइपिंग यहाँ पे 25 से 27 के आसपास रहती है, विच इज इजी, हाँ, अचीवेबल है। इसके अलावा आप पे वर्ड पे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको पावर पॉइंट पे आता है, एक क्वेश्चन एक्सेल पे आता है। वहां पे आपका देखा जाता है क्या आप इन वर्ड्स एमएस ऑफिस के चीजों से डील कर सकते हैं। अगर ये चीजों से आप डील कर सकते हैं तो आप वो पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। यानी एमएस ऑफिस का ज्ञान होना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, उसका रीजन है कि यहाँ पे जो सीपीटी में लोग सेलेक्ट होते हैं वो सीएसएस और एमईए में जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि सीएसएस जो आपका सचिवालय की जो नौकरी होती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं, बहुत अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं एसएससी में। तो बच्चों अगर आपका सिलेक्शन होता है सीएसएस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, तो आप मान के चलेंगे कि आपको एग्जाम एक स्किल टेस्ट होगा जिसका नाम है सीपीटी, इससे गुजरना होगा। तो माइंड मेकअप अभी से आप करके चलिए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो सचिवालय में जॉब करे या किसी मिनिस्ट्री में जॉब करे। तो अगर आपका सपना है कि सीएसएस और मिनिस्ट्री में जॉब करने का, तो माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको सीपीटी से गुजरना होगा। एमएस ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, हल्का फुल्का ज्ञान आपको टाइपिंग का भी होना चाहिए, जैसे कि सर ने बताया। सर बात करते हैं फिजिकल। तो ये फिजिकल किन पोस्टों के लिए होता है, किस तरह के मतलब बच्चे इस दौर से गुजरेंगे फिजिकल के? ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये फिजिकल आपका तब होगा जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लेंगे। आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अब वो पोस्ट कौन कौन सी है जिनके लिए फिजिकल है? वो पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर, जितने भी हैं, चाहे एक्साइज हो, चाहे आपका नार्कोटिक्स में हो, चाहे सीबीआई में हो, चाहे आपका इनकम टैक्स बोल चुका हूं मैं शायद, बिल्कुल। सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, नैरोटिक्स हो गया, ये हो गया, जो आपका एक्साइज हो गया। इन सब में जब होता है तो जब आप इनके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जब आपको ये पोस्ट मिल जाती है एनआईए और इन सब में, तब आपका फिजिकल होता है जिसमें साइकिलिंग होती है और वॉक होता है। दो तरीके का इसमें पार्ट है, जहां पे साइकिलिंग और वॉक है, जिसको आपको स्पीडली करना होता है। ओके। यानी फिजिकल की बात करें, इतना टफ फिजिकल नहीं है। हर किसी का सपना होता है एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का। हर कोई चाहता है कि वो भी एसएससी के थ्रू सीबीआई में एंट्री ले। तो अगर आपका ये सपना है कि इंस्पेक्टर और सीबीआई का आप सपना देख रहे हैं, तो फिजिकल से आपको गुजरना होगा। फिजिकल ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत नॉर्मल फिजिकल होता है। साइकिलिंग और वॉक यहाँ पे चलता है बेसिकली। आगे बात कर ले तो ये तो हुआ एग्जाम फेज बच्चों। सारे 2 एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, प्री और मेंस, और डिस्क्रिप्टिव आपका होगा पेन और
पेपर मोड। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में एग्जाम्स की डेट क्या है, कब से फाइनली ये एसएससी शुरू होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्म अभी चल रहे हैं। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। क्लोजिंग डेट जो है इसकी 16 जून है, तो अभी दिन है आपके पास में बच्चों, इसको फॉर्म फिल कर लीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, वैकेंसी की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर इसका डेट तो हमने बात कर ली कि इसका टायर 1 कब होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर की डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है कि जो टायर 1 होगा इसका बच्चों को शुरू होगा 1 अगस्त से लेकर चलेगा 20 अगस्त तक। तो लमसम सर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में टाइम रहेगा काफी, अभी 50 डेज है, वही है अप्रॉक्स में, कम ज्यादा मान लीजिए, किसी के लिए ज्यादा है किसी के लिए कम है, पर होल सोल 50 डेज है। एवरेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैथ्स में होता है कि आपके पास में 50 दिन है अभी टायर 1 की, सिर्फ हम बात करें टायर 2 की नहीं, टायर 1 के लिए आपके पास में 50 दिन है। अगर बच्चों आपके अभी से आप तैयारी करते हैं 50 दिन में कैसे बढ़े ये तो हम बताएंगे आपको अभी। तो 50 दिन है आपके पास में। सर एक सवाल है, क्या मेंस की तैयारी अभी शुरू कर दूं? नहीं सर, देखिए आपके पास मेंस और प्री के बीच में अराउंड 3 महीने का अंतर है, और सब्जेक्ट रह जाएंगे सिर्फ दो। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, एओ और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दें तो आपके पास 3 महीने हैं, सब्जेक्ट हैं 2, मैथ्स और इंग्लिश। आप इजीली उस पर वर्क करके उनको मेंस लेवल का क्रॉस कर सकते हैं। अभी प्री ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अच्छा सर एक सवाल और देखिए यहाँ पे क्या कि आप समझिएगा कि बच्चों अभी सुनेगा बहुत ध्यान से, टायर 1 जो है वो अगस्त में होना है और टायर 2 जो है वो नवंबर में। 3 महीने हैं आपके पास में लमसम, ठीक है। फिर टायर के बाद भी आपके पास में डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बच्चों 2 महीने हैं। हाँ। एसएससी ने बहुत टाइम दिया है आपको हर एग्जाम्स को अच्छे से तैयार होने का। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे। स्किल टेस्ट के लिए भी फिर आपके पास में 1 महीना है पूरा। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसका वैकेंसी क्या है। काफी बच्चों ने डिमांड करी थी कि अब की बार एसएससी बहुत सारी बम्पर वैकेंसी लेके आएगा, लेकिन एकदम से पहली बार ऐसा हुआ कि एसएससी नोटिफिकेशन के जस्ट बाद ही वैकेंसी डिक्लेयर कर दी। सवाल बहुत सारे निकल के आते हैं कि जो वैकेंसी है मात्र 3805, क्या ये वैकेंसी इतनी ही रहेंगी या इसके बढ़ने के आसार हैं? तो बेहतर बताएंगे हमारे मैथ्स गुरु। बात करते हैं आपसे सर। देखिए सर 3805 वो वैकेंसीज हैं जो एसएससी के पास पहले से डिक्लेयर थी। देखिए एसएससी खुद कोई बॉडी नहीं है, एसएससी सिर्फ एक पेपर कंडक्ट कराता है, वो कहीं जॉब अप्लाई नहीं देता। तो एसएससी क्या करता है, उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, अभी जैसे 32 डिपार्टमेंट्स है, उनने अपनी पोस्ट भेजते हैं। एसएससी के पास अभी से इतनी रिक्वायरमेंट है, या आप कह सकते हैं अनफिल्ड पोस्ट पहले से ही पड़ी हुई थी जो उसने डिक्लेयर कर दी। अब यूजुअली जो पोस्ट डिक्लेयर होती हैं वो होती है आपकी एंड ऑफ द टायर 2। जब टायर 2 के लिए कंफर्म उनको चाहिए होता है कि कितने बच्चे हम स्किल टेस्ट के लिए निकालें, तब वो वहां पे वो एसएससी डिपार्टमेंट से पोस्ट अप्लाई करवाते हैं। तब हम लोग को टायर 2 के बाद आरटीआई के थ्रू पोस्टें पता चलती थी, पर इस बार एसएससी ने ये बता दिया कि 3805 अभी पहले से वैकेंट है। यानी आप ये मान सकते हैं एक तरीके का जैकपॉट है ये बिल्कुल। ये 3805 एक्स्ट्रा पोस्टें खाली पड़ी थी, अभी और पोस्टें आएंगी, यानी आप इसका 3 से 4 गुना मान सकते हैं, पोस्टें अभी आएंगी। लमसम हम बच्चों आपको बता दें कि 12 से 15,000 वैकेंसी बाद में हो सकती है। बिल्कुल। अभी 3 आप मान लीजिए कि लमसम 4,000 वैकेंसी है आपके पास में, तो ये बढ़ के 12 से 15,000 वैकेंसी हो जाएंगी, जो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई खराब वैकेंसी है। यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है इस बार एसएससी क्रैक करने का। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर, अभी इस पे बात चल रही है, एक रिक्वायरमेंट का भेजा गया है कि एसएससी सीजीएल में ही करीबन टैक्स की 8 पोस्टें और इंक्लूड कर दे। अगर वो इंक्लूड हो गई तब तो बम्पर और बढ़ जाएगी। अभी सिर्फ ये दिया गया है, एक दिया गया है कि 8 वैकेंसीज को और ऐड किया, 8 पोस्टों को। पोस्टों का मतलब समझ लीजिए लमसम इस समय एसएससी के पास में 30 पोस्टें हैं, 32 पोस्टें बढ़ के इस बार 2 आई थी, यानी कि आपके पास 32 पोस्टें हैं। तो 32 पोस्ट में अगर मान लो कि 100 वैकेंसी पर में, तो 3200 हुआ। तो अगर 8 पोस्टों में 100 वैकेंसी भी बढ़ती हैं तो 800 वैकेंसी यहां बढ़ने के आसार हैं, ये ऐसा हम लोग मान सकते हैं मिनिमम बिल्कुल। तो ये तो एक और अच्छी बात हो जाएगी, शायद आपके लिए फिर से पोस्ट प्रेफरेंस आ जाए, जैसे अभी रेलवे ने दिया था पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा, तो ऐसा एसएससी भी करा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्री एग्जामिनेशन सिलेबस क्या है। प्री एग्जामिनेशन सिलेबस सर ने बताया आपको कि जीए, रीजनिंग, जीए यानी कि जिसको जीएस भी हम लोग बोलते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब होगा 4 सेक्शन में आपके पास में होगा। 4 सेक्शन की बात करें, पेपर ऑनलाइन होगा। 25-25 का सेट रखा गया है जिसके मार्क्स होंगे 50। एक बहुत बड़ा बदलाव अब की बार वो हुआ है सर टाइम को लेकर। टाइम बिल्कुल कम हो गया, 15 मिनट, यानी आप करीबन 20 क्वेश्चन का डिफरेंस मान लीजिए। कट ऑफ कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन का डिफरेंस ला देगी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास जब टाइम कम हो जाता है। लास्ट टाइम क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास 15 मिनट कम हो गए पेपर में, और 15 मिनट बहुत टाइम डिफरेंस लाता है। यानी कि टाइम जो है वो हुआ 60 मिनट, पहले बढ़ता, पहले 75 मिनट था, वो घट के हो गया है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको करने हैं
100 क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, पिछली बार बहुत समय था तो बच्चों काफी लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर डाले, जिससे कट ऑफ रहा तकरीबन लास्ट ईयर 137 के पास कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का। जी। तो अब की बार देखिए आपको ये कोशिश करने कितने मार्क्स तो मिनिमम आपको लेके ही आने, पिछली बार से तुलना ही करनी। आपको कम रहता है तो एडवांटेज आपके पास में, लेकिन ज्यादा रहता है तो हमको ये मान के चलना है एटलीस्ट हमें इतना तो लेके ही आना है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जीएस की, मैथ्स की और इंग्लिश की। सबसे पहले मोटा मोटा जान लेते हैं जीए रीजनिंग के बारे में। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। लेवल की बात करते हैं सर से कि सर रीजनिंग बच्चे बोलते हैं कि एसएससी का काफी हलवा आता है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। अगर हम बाकी सारे सेक्शन से बात करें तो रीजनिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन है। उसका डिफिकल्टी लेवल बाकी पेपर्स के मुकाबले, ऐसा नहीं बहुत आसान है, पर हाँ बाकी सेक्शन के मुकाबले इजी रहता है। तो यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है 20-22 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। हाँ, 22 से ज्यादा कर सकता है। अगर हम बात करें, अगर प्रैक्टिस करें तो 22 से ज्यादा रीजनिंग इजीली अचीवेबल। तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों आप 22 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे करते हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। जीएस की बात कर लेते हैं तो जीएस देखिए, यहाँ पे जीएस में आपको हम यही कहेंगे कि जीएस काफी विस्तार होता है, विस्तार में जीएस पूछता है। तो इसके लिए सबसे बेटर जो हम सजेस्ट करते हैं, हमारा भी कहना, सर का भी कहना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल फोकस करें। एसएससी में कोई भी चीज के लिए आप प्रीवियस ईयर अगर ऑप्ट करते हैं तो एक बहुत बढ़िया डिसीजन रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यानी कि जीएस अगर आप तैयार करें, आप सोचेंगे जीएस कहां से पढूं, सवाल मत पूछिए, सीधे आप एक काम कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 सालों के जीएस को पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहां से आपको 18 से 20 सवाल इजीली मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। मैथ्स की हम लोग बताएंगे बाद में, लेकिन पहले जान लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में भी सेम हम कहेंगे कि प्रैक्टिस पेपर कीजिए, बाकी आपके इंग्लिश जो क्लासेस चल रहे हैं डिजिटल गुरुजी में, उनको जरूर वॉच कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं सर फाइनली मैथ्स की, जिसको काफी लोगों ने पूछा हमसे, जाना है कि सर टायर 1 में जो मैथ्स था वो ये आपके सामने बच्चों। टायर 1 में 25 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के थे। 2016 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए 2 पार्ट्स में मैथ्स पूछा गया था, एलिमेंट्री मैथ्स और एडवांस मैथ्स। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडवांस मैथ्स की, क्योंकि आपको एक बड़ा यहाँ पे नंबर जो दिखाई दे रहा है, बड़े खूबसूरत सा नंबर लिखा है कि एडवांस मैथ्स 12 से 15 क्वेश्चन। देखिए यानी कि एक मोटा अगर हम समझें कि एडवांस का रोल इंपॉर्टेंट है और एसएससी में तो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज और है कि आप देखिए एडवांस में जितने चैप्टर लिखे हैं यही हैं। बिल्कुल। एलिमेंट्री में ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम जो चैप्टर्स आए हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, पर इतने क्वेश्चंस आपको पहले तो ज्यादा एडवांस से आए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एडवांस में गिने चुने चैप्टर्स हैं, हाँ थोड़े टफ है, इसीलिए हमने इस बार क्या किया सर, डिजिटल गुरुजी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें एडवांस से स्टार्ट किया है पढ़ाना। बाकी जगह एलिमेंट्री से पढ़ाना शुरू करते हैं, हमने कहा एडवांस पे फोकस कर ले, क्योंकि सर जाहिर सी बात है 12 से 15 सवाल कॉम्प्रोमाइज क्यों करे बच्चा। बिल्कुल। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि एडवांस में आप देखिए हम लोग जो डिजी नोट्स भी देते हैं वो भी हम लोगों ने इसी तरीके से फॉर्मेट, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इंडेक्सेस, ज्योमेट्री, बिल्कुल, तो इन्हें फॉलो करते हुए दिया है ताकि बच्चे को वो एक बेनिफिट मिले। नंबर, अगर हम डिजिटल गुरुजी की बात करें तो हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, फिर अलजेब्रा पढ़ाया, अभी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो एक बेनिफिट है। बिल्कुल। प्लस एलिमेंट्री हमको ऐसा लगता है कि जो आपने पढ़ा रखा है यहाँ पे एलिमेंट्री वाला पार्ट, वो अगर बच्चा देख लेगा तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम सीधे एक शब्द में इतना कहना चाहेंगे बच्चों, देखिए एलिमेंट्री मैथ्स का जो पार्ट है ये इतना इजी सेक्शन होता है कि इस पे आपको इतना वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखिए अगर बैंकिंग का मैथ्स अच्छे से पढ़ा या बैंकिंग का मैथ्स भी नहीं पढ़ा, ये बहुत उससे भी इजी लेवल का एलिमेंट्री आता है जो बहुत 10th क्लास तक के लेवल का होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों वो है एडवांस मैथ्स। यहीं पे हालत खराब होती है बच्चों, क्योंकि यहीं पे जो है मार्क्स कम या ज्यादा, डिफरेंस जो क्रिएट होता है ना वो यहीं से क्रिएट होता है एडवांस मैथ्स से। इसके लिए हमने सर ने भी आपसे कहा कि डिजिटल गुरुजी रोजाना MWF शायद है ना, MWF में 2 बजे टाइम, 3 बजे आप इसको देखिए, लाइव सेशन चलता है जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम के जो पुराने वीडियोस पढ़े, आपने नहीं देखा डिजिटल गुरुजी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, नंबर सिस्टम के पार्ट पढ़े। आई थिंक 4 लेक्चर में, शायद 5 लेक्चर में आपने कंप्लीट किया है। अलजेब्रा सर ने फिर डिस्कस किया, अलजेब्रा के शॉर्टकट वीडियोस भी अपलोड है, उनको भी आप जरूर देख लीजिए। और नाउअडेज सर इस पे बात कर रहे हैं ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री के 3 से 4 सवाल आए थे और उन्हीं सवालों को सर डिस्कस कर रहे हैं कि जो सवाल एग्जाम में आ चुके, ताकि आपको एक आइडिया हो। तो डिजिटल गुरुजी और सर की क्लासेस आप कुछ मत कीजिए, डेली आप 3 PM पे लाइव हो जाइएगा। 3 PM पे आपको एसएससी के वीडियो मिलना, मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको मिलना शुरू हो जाएगा और ये सारे टॉपिक एग्जाम से पहले सर आपको करवा देंगे। बस आपको रेगुलर फॉलो करना है बच्चों। रेगुलर अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए 12 से 15 से आप आराम से 10 सवाल इजीली कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज्यादा टफ सवाल पेपर नहीं बना था, बस जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो पेपर इजीली कर लेगा। एलिमेंट्री की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री के लिए जो हमारे पुराने वीडियोस पढ़े, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो की बात करें, एवरेज की बात करें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डीआई। ये डीआई जो है बच्चों ये बहुत आसान लेवल का डीआई होता है, आप उस डीआई को तुलना मत कीजिएगा इस बीआई से। बिल्कुल, ये
बहुत इजी लेवल का डीआई होता है और इसको मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा सोचने वाला मुद्दा है। मुझे लगता है आपका 0 to हीरो का कोई 2-3 एपिसोड देख ले 10 में से वो आराम से सॉल्व कर जाएगा। 2-3 पहले 2-3 एपिसोड बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला जो पार्ट एलिमेंट्री बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी टफ आपको लगेगा नहीं। एडवांस इसलिए हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि मेंस में भी आएगा और सर इसी पे आजकल काम कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देखिए जरूर, डिजी नोट्स का सहारा लीजिए। सवाल कुछ बनता है तो लाइव पीएसएस में जरूर आइए। आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल अप्रोच होनी क्या चाहिए। 2016 में तो हमने देख लिया कि ये आया था, अब 17 में क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको हम समझाते हैं कैलकुलेशंस के माध्यम से। बच्चों देखिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स 2016 में थे, 17 में भी सेम रहेगा। बिल्कुल सर। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एसएससी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया था उसमें साफ साफ अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसको तो आप देखिएगा कि लगभग 38 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। लगभग 38 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। ठीक, अब समझिएगा 14.82 लाख बच्चों ने सिर्फ पेपर दिया। 23 लाख बच्चों ने करीब, यानी अगर मैं बोलूं कि 38 लाख बच्चों ने क्या किया, पेपर फॉर्म फिल किया, जिसमें से बच्चों 15 लाख इसको अगर आप मान ले लमसम, वही मैं कहा 15 लाख बच्चे पेपर देने गए, सिर्फ क्वालिफाई की बात नहीं कर रहे। 15 लाख बच्चे कैंडिडेट अपेयर हुए, 44 बैचेस में पेपर चला, 96 सिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक, यानी कि 23 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया, छोड़ दिया। कंपटीशन जो रहा बच्चों वो रहा इन 15 लाख बच्चों में। अब इसको कट ऑफ के माध्यम से डिस्कस करेंगे कितने लोग इसमें सिलेक्ट हुए थे। अब सुनिए कैसे पेपर एग्जामिनर डिजाइन करता है। 44 बैचेस में पेपर हुआ। एक बैच में अगर आप बात करें, बैच कह लीजिए इसको, शिफ्ट भी हम लोग कह सकते हैं। एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एक शिफ्ट में आते हैं 100 सवाल, 25-25 का। 44 शिफ्टों में अगर पेपर हुआ तो मल्टीप्लाई अगर 44 से करो तो एसएससी ने आपसे पूछे थे 4400 क्वेश्चन। बिल्कुल, ये टोटल है 4400 क्वेश्चन। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के 25 सवाल थे और मल्टीप्लाई आप किससे कर लो, 44 से कर लो, तो ये निकल के आएगा 1100। यानी मैथ्स के 1100 क्वेश्चन थे। और सर अगर हम आपको बताएं, आप बच्चों आपको बताएं कि 1100 क्वेश्चंस, देखिए पहले क्या होता था, एसएससी 4 या 5 शिफ्टों में पेपर खत्म कर देता था। बिल्कुल। इस बार 44 शिफ्टों में अगर एसएससी ने पेपर पूछा है तो आप सोचिए उसके पास में इतना समय नहीं है कि उसने कुछ नया क्वेश्चन डिजाइन किया। बिल्कुल, उसने क्या किया, सारे के सारे 1100 में से लगभग बच्चों 900 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट थे। मेरे ख्याल से 900 से भी ज्यादा ही रिपीट होंगे। हम एक आइडिया ले लेते हैं कि चलिए 900 क्वेश्चन रिपीट थे, तो 200 क्वेश्चन अगर एसएससी ने नए बनाए तो वो 200 के 200 एक पेपर में तो आया नहीं होगा। इसको भी आप कर लीजिए किससे, 44 से डिवाइड। तो आप अगर देखें एक पेपर में, मैं मान के चल रहा हूं ऑन एवरेज कि ज्यादा 5 सवाल ही एसएससी ने नहीं दिए। 25 में से 20 सवाल जो हैं बच्चों वो पुराने आए थे। बिल्कुल। यानी देखिए इसको कैलकुलेशन को इस तरह से समझिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रखा है तो 25 में से 20 सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको याद होंगे, जो आपके सामने से गुजर चुके हैं वो सवाल ऐसे होंगे। जो ये 5 सवाल नए होंगे तो मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इसमें से 2 या 3 तो आप कर ही सकते हैं। तो वही आंकड़ा हमारा वही है कि 20 आपने वहां किए, 2-3 नए सवाल अगर आपने कर लिया तो आपके 22 सवाल होते हैं, तो 44 प्लस आंकड़ा बिल्कुल आराम से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट समझिएगा, पिछली बार 44 बैचेस में हुआ, अब की बार भी यही रहने वाला है। 1 अगस्त को पेपर शुरू होगा और 20 अगस्त तक पेपर चलेगा। तो 20 दिन में आप मान लीजिए करीबन 8 दिन पेपर होगा। 8 दिन पेपर होगा, 8 दिन पेपर होगा, एक दिन में 4 शिफ्ट, 32 शिफ्ट अब की बार भी हो गई। तो 32 की मल्टीप्लाई फिर आप 100 से कर लो तो 3200 सवाल एसएससी को अब की बार फर देने। आप ये अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। हम बच्चे आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 से 20 तक हम कह रहे हैं कि सिर्फ 8 शिफ्ट हैं, 10 भी शिफ्ट हो सकती हैं। बिल्कुल, वो तो डिपेंड करेगा बच्चे कितने जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा उस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। तो 20 दिन क्या होता है कि 20 के 20 दिन में पेपर चले। बिल्कुल सर। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय जो सबसे अच्छा काम होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़िए। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है मार्केट में अवेलेबल, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का सेट ले लीजिए, उसको रेगुलर कीजिए, बहुत एडवांटेज मिलने वाली है। तो अप्रोच अब जो रहनी चाहिए, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं सब सब्जेक्ट की, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो। अप्रोच यही रखिए कि पेपर इतना तो रिपीट होगा यार। सर एक चीज और ऐड करना चाहेंगे बच्चों के लिए कि अगर आप प्री दे रहे हैं तो ऐसा नहीं आप मेंस के क्वेश्चन ना लगाएं, मेंस के भी क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि वो भी रिपीट आए थे। मेंस के क्वेश्चंस भी कुछ प्री में आ गए थे। तो आप ऐसा ना सोचे कि मेंस छोड़ दें, प्री का लगाएं। तो मेंस अगर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उनको भी अटेम्प्ट
जरूर करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं पेपर तो बिल्कुल मेंस की सर ने बात करी, मेंस एग्जाम्स का सिलेबस भी हमने आपके सामने रख दिया, ताकि देखिए प्री तो आप फोकस कर रहे हैं लेकिन मेंस को भी टारगेट करते हुए चलिए। अभी सही टारगेट का मतलब ये हुआ कि दिमाग में रखिए कि हाँ मैथ्स के भी जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। ये पेपर भी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं, ये समझ लीजिएगा। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए, ठीक है, बिल्कुल सर। यस, अगेन इसमें 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 घंटे पूरे। स्टैटिक का पेपर और ये एओ का ये ऑप्शनल पोस्टों के लिए है, जैसे एओ आपका ए एंड के साइन के लिए था, और ग्रुप ए की पोस्ट, और स्टैटिस्टिकल शायद आर्क के लिए था, बिल्कुल। यानी वो अगर आपने बी ग्रेड भरा है उसमें स्टैटिस्टिकल है, अगर आपने वहां पे यस किया है, मैथ्स आपके पास थी, तो ये पेपर तभी आप ऑप्शनल के फॉर्म में देंगे। अगर इनको नहीं देते हैं तब भी आप बाकी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। तो यानी देखिए मैथ्स की बात करें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा 0.50, बिल्कुल सर। और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 0.25, ठीक है। यहाँ पर इसकी और इसकी भी बात करें, इसका भी 0.50, इसका भी 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये है मेंस का सिलेबस। बहरहाल इस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब प्री एग्जाम हो जाएगा, फिर इसका प्लान भी हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास में 2 महीने बचेंगे मेंस एग्जामिनेशंस के। आगे चलते हैं और आगे बात जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव को जल्दी से देख लेते हैं कि इसका भी जो मोड है वो है पेन एंड पेपर का मोड, ऑनलाइन नहीं होगा, जिसमें आपसे मेरे ख्याल से लिखा है आपकी ऐसे प्रिसाइज लेटर और या फिर ये एप्लीकेशन आपसे पूछ ले कि इसमें बेहतर की 2 लाइन कम शब्दों में उसको एक्सप्लेन कीजिए कि डिस्क्रिप्टिव में बच्चे को क्या सोच के चलना है कि क्या उसके पास में आ सकता है। उसको ऐसे प्रेसी लेटर, बिल्कुल, ये 3 ऐसी चीज है जो आनी है। हो सकता है कुछ आपका क्वेश्चन आंसर आ जाए, यानी आपका पैसेज फॉर्मेट पे आ जाए। आपको यहाँ पर ये मान के चलना है जब ये आ रहा होगा तो उसके आसपास जो भी करंट में हॉट टॉपिक्स हैं या वो भी देखने हैं, बिल्कुल वो देख लीजिए, बस आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आप सभी जानते हैं कि द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। जी हाँ, पेन पेपर मोड को आप ये मत सोचेगा कि क्वालिफाइंगे, इसमें जितना स्कोर आप करेंगे, क्योंकि ये 100 मार्क्स का होगा, जितने आपके स्कोर आएंगे वो आपका काउंट होगा किसमें, जो मेरिट यहाँ पर जनरेट की जाएगी एसएससी के द्वारा। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव है, तीनों में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आप अच्छी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो पाएंगे। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ एसएससी में नहीं होता है, बस जितनी कट ऑफ वो निर्धारित करता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। मान लीजिए आपके रीजनिंग में 0 नंबर है और आपके बाकी में तकरीबन आपके 150 नंबर है, कट ऑफ 137 गया तो आप क्वालिफाई है। यहाँ पे सेक्शनल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको सिर्फ अभी जो सोचना है वो प्री एग्जाम्स को लेके ज्यादा सोचना है, ज्यादा इसी पे मेहनत करना है, क्योंकि प्री में जितना आपने स्कोर कर लिया एडवांटेज मिलेगी आपको बाद में भी और मेरिट के टाइम पे भी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ क्या था 2016 का। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये कट ऑफ था आपका किसका, टायर 1 का। जब टायर 1 दिया बच्चों हम लोग बात करें, देखिए ये साफ साफ लिखा है कि जनरल की जो कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ थी वो थी 137, एससी कट ऑफ थी 114, एसटी कट ऑफ थी 103, ओबीसी 125, बाकी कट ऑफ आप देख लीजिए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए हमने कहा था कि कितने बच्चों ने पेपर 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 46,442 लोग, यानी अगर मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए पूरे बच्चे निकाल लीजिए आप पूरा तो 1.5 लाख बच्चे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी इसका हम कह लें कि इसका 1/10 हो गया, शायद ये 1/10 हो गया ना। 1/10 बच्चे जो है सिर्फ प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। बिल्कुल। तो 15 लाख बच्चे फॉर्म एग्जाम देने गए थे, जिसमें से 1.5 लाख बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया। कट ऑफ 137 था पिछली बार, आपकी बार थोड़ा सा कम रहे क्योंकि टाइम जो है वो कम हो गया, लेकिन हम फिर भी ये मान के चलते हैं कि 137 तो स्कोर करना ही करना है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसमें कट ऑफ कि 1+2 क्या आया था। देखिए टायर 1 सर मैंने क्वालिफाई किया, हाँ। उसके बाद मैंने मेंस दिया, हाँ। तो मेंस के बाद जो कट ऑफ आती है सर से पूछ लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपके सामने लिखा है, ये जो है ये आपकी सिर्फ सीएसएस और एमईए के लिए, जिसके लिए सीपीटी आपको देना पड़ेगा, इसका जो पहले करी भी थी अभी। ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, तो इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा बाकी पोस्टों के ऊपर जाता है, वो गया 449, यानी 450, 600 में से आपको 450 मार्क्स लाने थे। तो आप ये मान के चलिए अगर प्री में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको मेंस में बहुत ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा। आप ये सोच लीजिए 150 अगर आप लाते प्री में, तब भी आपको करीबन कितने लाने पड़े, 300 मार्क्स लाने पड़े 400 में से, 400 में से 300 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक टफ कर देगा स्कोर। 150 इजीली स्कोर नहीं होता अगर आप उस पर फोकस ना करें। आप जैसा कह रहे थे सर, प्री को फोकस करें पहले, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले प्री फिर मेंस फिर डिस्क्रिप्टिव पे देखें।
तो यहाँ पे देखिए 15,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए, फिर 1/10 होगी हम कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये अभी पूरे बच्चे नहीं है, इसके बाद ये आगे बिल्कुल आगे भी हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फोकस कर रहे हैं असिस्टेंट या CSS को लेके, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब के लिए, तो आप मान के चलिए कि 4600 ग्रेड पे की अच्छी जॉब होती है। कट ऑफ रहा 450, हालांकि अब की बार कम रहने के आसार, लेकिन फिर भी इतना हमको मान के चलना, ये 600 में से है। टायर 1 और टायर 2 को मिला के, टायर 2 के भी फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला के है यहाँ पर स्टैटिक्स का और एओ का इकोनॉमिक्स वाला पेपर अभी ऐड नहीं हुआ। आगे बात कर लेते हैं, और वो आपके सामने ये रहा देखिए। तो यहाँ पर जो कट ऑफ निर्धारित की गई वो किस, अब जो सर इसमें बेटर बताएंगे कि क्या है ये। देखिए टायर, जैसे मैंने आपसे कहा कि डैश वो सीपीटी के लिए था, तो MEA और CSS को छोड़ के आपकी 2 और बची, AO और स्टैटिस्टिकल, क्योंकि उसके लिए आपको अलग पेपर देने थे। उनके अलावा जो बाकी बची हुई पोस्ट थी उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 422। बिल्कुल ठीक है, तो 422 पे आपको पोस्ट मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी आपकी एक और मेरिट बनेगी। तो अगर आप ये सोचे कि मिनिमम 422 लाके आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर पोस्ट कंफर्म चाहिए तो करीबन 430 से ऊपर लाए होंगे, तभी जो लोग लाए होंगे उन्हीं को पोस्ट मिल पाई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 बच्चा पास हुआ है। यही मान के चलिए कि अप्रॉक्स में 35,000 बच्चा हुआ, ओवरऑल 1.5 लाख में से पास। बिल्कुल, आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो ये है, देखिए जिन्होंने AO क्वालिफाई किया, यानी कि कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर टायर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो सर से पूछने से कट ऑफ देखिए सर कितना रहा, और ये कट ऑफ बच्चों हम फिर से बता दें कि जो टायर 1 टायर 2 के पेपर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को मिला के, यानी अगर आप देखें 200 नंबर का टायर 1 हुआ, फिर आपने 200 नंबर का इंग्लिश दिया होगा, फिर 200 नंबर का मैथ्स दिया होगा, और फिर 200 नंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर। तो ये हो गया आपके पास में 800। तो 800 में से जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? 536। बिल्कुल तो सही है सर, बिल्कुल। तो ये है आपका कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैट्स की, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये भी सेम उसी पैटर्न पे गया है, बस स्टैट्स में क्या है, बहुत बच्चे कम हो जाते हैं। आप देखें तो टोटल में भी 1254 है, और वहां पे भी अगर आप पहले देखें तो स्टैट्स में उनने मुश्किल से 20,000 बच्चा पास किया था। तो वहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर को मिला के है। तो स्टैट्स में बच्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स मांगा जाता है, तो वो एक पार्ट है। बाकी कट ऑफ इसकी हमेशा ही कम रहती है बाकियों के मुकाबले। बिल्कुल, तो अब लास्ट में यही बताना है, कट ऑफ कम लोगों ने देखा, और अब हम चले हैं इसके अंत पे। तो देखिए बच्चों, बस एक ही चीज आपको करनी है, वो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। बस इन 2 चीजों पे आपको फोकस करना है, और इन दोनों को अगर आप अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया से अगर आप करते हैं, तो सफलता आपके कदम को जरूर चूमेगी। ऐसी हमारी सफलता, और लास्ट में हमने यही कहा है, स्मार्ट स्टडी गेट्स यू सेलेक्टेड। बिल्कुल, तो अच्छी स्टडी और बेहतर स्टडी अगर आप करिए, अच्छी स्टडी कीजिए, सफल होइए, SSC को टारगेट कीजिए पहले टायर 1 का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई सवाल अगर आपके मन में रह गया हो, हालांकि हमने कोशिश करी सारे सवालों को सॉल्व करने की, कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा ये सवाल है। तो कोई भी सवाल होगा हम आपके जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी और भी इस तरह के वीडियोस अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेके, वहां पे कमेंट कीजिएगा, और हम बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मैथ्स गुरु का, जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हर चीजों को बारीकी समझाया। तो इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।